ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 16वें अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 16 का श्लोक नंबर 18। श्लोक है, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रितः मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयका। श्लोक दोबारा, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रितः मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकः। श्लोक का संधि विच्छेद है, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रितः माम आत्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तः अभ्यसूयकः। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रितः माम आत्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तः अभ्यसूयकः। शब्दों के अर्थ है, अहंकारम अर्थात अहंकार, बलम अर्थात बल, दर्पम अर्थात घमंड, कामश्च अर्थात काम और क्रोधम अर्थात क्रोध, संश्रितः अर्थात सदा आश्रयी, आत्म परदेहेषु अर्थात अपनी व परदेह में, माम अर्थात मुझको, प्रद्विषन्तः अर्थात विद्वेष करते हुए, अभ्यसूयकः अर्थात निंदक है। शब्दों के अर्थ दोबारा, अहंकारम बलम दर्पम कामश्च, अहंकारम अर्थात अहंकार, बलम अर्थात बल, दर्पम अर्थात घमंड, कामश्च अर्थात काम और क्रोधम अर्थात क्रोध के, संश्रितः अर्थात सदा आश्रयी, आत्म पर देहेषु अर्थात अपनी व पर देह में, माम अर्थात मुझको, प्रद्विषन्तः अर्थात विद्वेष करते हुए, अभ्यसूयकः अर्थात निंदक है। श्लोक का अर्थ है, अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध के सदा आश्रयी, अपनी व परदेह में मुझको विद्वेष करते हुए निंदक है। तो यहाँ पर 16वें अध्याय में शुरू से श्लोकों में हम
आसुरी अवगुणों के बारे में समझ रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक के श्लोकों में इन बातों को समझा है। एक तो जो आसुरी अवगुण वाले हैं, उनमें करने योग्य कर्म और त्यागने योग्य कर्म इसके बारे में नहीं जानते हैं। उनमें शुद्धता, सदाचार और सत्य नहीं होता। इस जगत को मिथ्या समझते हैं और काम विकार से ही ये जगत तैयार होता है, ऐसे मानते हैं। इसी तरह से ऐसे संकुचित दृष्टिकोण का आधार लेकर के ऐसे शुद्ध बुद्धि वाले जगत के बैरी बनकर के विनाश के लिए निमित्त बन जाते हैं। इसी तरह दंभ, मान, मद से भरे हुए असत्य सिद्धांतों को पकड़कर अपवित्र कर्म करते हैं। महाविनाश के अंत में होने वाली अनगिनत चिंताओं के कारण कामोपभोग परमा एता वदिति निश्चिता ऐसे समझते हैं। अनेक आशाओं के सैकड़ों फंदों में जकड़े हुए काम क्रोध के वशीभूत होकर काम वासना को भोगने के लिए अन्यायपूर्वक धन संग्रह करना चाहते हैं। इसके अलावा वो धन संग्रह के लिए आज ये मिला फिर वो मिला, इस तरह की भावनाएं करके धन इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। इच्छाएं पूर्ति है तो धन इकट्ठा करना, और इसी के कारण से आज इस दुश्मन को मार लिया, कल उस दुश्मन को, इस तरह की बातें, और बलवान हूँ, सुखी हूँ। तो अपने प्रति अहंकार, जो यहाँ आज के श्लोक में बात आई है, अहंकार, बल, घमंड, काम क्रोध के सदा आश्रयी। तो अभी तक के श्लोकों में हम इन्हीं बातों को समझ रहे हैं, जिसको सार में इस श्लोक में बताया हुआ है। शुरुआत में तो हमने समझा है करने योग्य और त्यागने योग्य कर्म उन्हें पता ही नहीं है। तो करने योग्य कर्म क्या है? वास्तव में यहाँ त्यागने योग्य कर्म जो है, विकारी कर्म जो है, उन्हें त्यागना है। और करने योग्य कर्म जो है, निर्विकारी भाव से जो देवताएं पवित्र आचरण करते हैं, स्थिर रहते हैं, वैसा आचरण होना चाहिए। लेकिन इस बात की आसुरी आत्माएं जो है, उन्हें जानकारी नहीं होती। तो काम क्रोध के सदा आश्रय, और ऐसे आश्रय लेने के कारण अपने वासनाओं की पूर्ति के लिए फिर धन इकट्ठा करते हैं। धन इकट्ठा किया तो उसका अहंकार आता है, जिसके लिए बताया जन धन धाम के अहंकार। और धन है तो साथ में धन इकट्ठा करने के लिए बल प्रयोग करते हैं। धन कमा लिया तो घमंड आ जाता है। तो इस कारण से जैसे भगवान इस सृष्टि पर आकर के अभी इस बात को समझा रहे हैं, देह भान आता है तो देह भान के साथ काम क्रोध और बाकी जो 5 विकार है वो भी आते हैं, और उसी के कारण से फिर अहंकार, बल, घमंड इन सबको अपना लेते हैं। और ऐसे अहंकारी जो है, जैसे शास्त्रों में दिखाया है रावण को, रावण राक्षस कुल के हैं, और उनके लिए ऐसे दिखाया जाता है कि रावण को अपने बल का घमंड था, और काम क्रोध जैसी विकारी भावनाएं तो थी ही। और इस कारण से वो फिर श्री राम से युद्ध करते हैं। अर्थात ही यहाँ इसी बात को बताया हुआ है
कि जन धन धाम के अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध के सदा आश्रयी अपनी व पर देह में मुझ योग ऊर्जा को विद्वेष करते हुए निंदक है। अर्थात ही भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, भगवान के प्रति द्वेष करते हैं। जो हमने शुरू में समझा है कि ऐसी आत्माएं जो है नास्तिक बन जाते हैं, इस जगत को मिथ्या समझते हैं, ईश्वरहीन समझते हैं। अध्याय 16 के श्लोक नंबर 8 में हमने समझा इस जगत को मिथ्या, आधारहीन और ईश्वरहीन मानते हैं, तो नास्तिक बन जाते हैं क्योंकि विकारी है, विकारी भावनाओं से। अध्याय 7 का श्लोक नंबर 27, इसमें हमने समझा है इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। तो इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है, इच्छा द्वेष के कारण ये जो सारा संसार है वो मूर्ख बन जाता है। और ऐसे मूर्ख बनने के कारण इतने तमोप्रधान बन जाते हैं, और यही तमोप्रधान आत्माएं जो है वो फिर भगवान के प्रति द्वेष करते हैं, जिसके लिए हमने अध्याय 12 का श्लोक नंबर 12, 12वें अध्याय का 9वें अध्याय का अध्याय 9 का श्लोक नंबर 12, इसमें इस बात को समझा है। जहां 9वें अध्याय में बात चल रही है कि कुछ ऐसे होते हैं जो भगवान को पहचान कर अव्यभिचारी याद करते हैं, और कुछ ऐसे हैं भगवान को न जान करके फिर तामसी प्रकृति का आधार लेते हैं। तो 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में जैसे बताया है, मोघशा मोघ कर्मानो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रिता। इसमें बताया है व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले जो है वो ऐसे विपरीत बुद्धि हो जाते हैं और तामसी प्रकृति के स्वभाव को धारण करते हैं। और ऐसे तामसी प्रकृति के स्वभाव को धारण करने वाले फिर भगवान जो साधारण तन में आते हैं तो उन्हें पहचान नहीं पाते, अर्थात अवज्ञा करते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। प्राणियों के जो महेश्वर है उनकी अवज्ञा करते हैं। इसी तरह की बात आज के श्लोक में भी स्पष्ट की हुई है कि जन धन धाम के अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध के सदा आश्रयी वो अपनी व परदेह में मुझ योग ऊर्जा को विद्वेष करते हुए निंदक है। और ऐसे निंदक अर्थात ही भगवान की अवज्ञा करते हैं। तो अपनी व परदेह में मुझको विद्वेष करते हुए निंदक है। वास्तव में भगवत गीता में इस बात को स्पष्ट किया है कि सारा संसार अव्यक्त मूर्ति से विस्तृत हुआ है। मया ततमिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। इस श्लोक में स्पष्ट है कि भगवान की जो लिंग मूर्ति है, अर्थात जिस तन के द्वारा भगवान इस सृष्टि में परिवर्तन का कार्य करते हैं, तो उनके द्वारा सृष्टि विस्तारित होती है। बाकी वो सारे जो सृष्टि के फल पत्ते हैं वो सारे ही बीज में समाये हुए हैं, लेकिन बीज जो है वो सभी में समाया हुआ नहीं है, बल्कि भगवान की जो योग ऊर्जा है वो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब में समाई हुई है। लेकिन इस बात को भगवान की याद की शक्ति के द्वारा ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होकर के चलती है, तो भगवान के अस्तित्व को ही नहीं मानते, तो स्वाभाविक है कि इस बात को भी महत्व नहीं देते। अतः ये बात इस श्लोक में स्पष्ट की है, विकारी भावनाओं के कारण नास्तिक बन जाते हैं, और नास्तिक बनने के कारण
अपनी व परदेह में मुझको अर्थात भगवान की जो योग ऊर्जा समाई हुई है, तो उसे विद्वेष करते हुए निंदक है। तो उस बात को स्वीकार ही नहीं करते, अपना अहंकार इनमें ज्यादा रहता है, तो हम ही सब कुछ है, ये भावना रहती है। साइंस के आविष्कार होते हैं, तो सोचते हैं कि प्रकृति को हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो हम ही ऊंचे हो गए, हम ही महान हो गए। तो भगवान के प्रति निंदक बन जाते हैं, अर्थात विद्वेष करते हैं, भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। यह आज के श्लोक का अर्थ है। और अभी आगे श्लोक का उच्चारण। युगेषु प्रसक्ता स्तब्धा धनवान मदान्वित धर्मी गीता संविधान और मानशान और अंधश्रद्धायुक्त यकारम बलम दर्प प्रद्भावं क्रोधं च सेवाएं करते हैं जो दिखावती ही है। अध्याय 16 का 18वां श्लोक। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयका अहंकारम बलम दर्पम कामम च क्रोधम संश्रिता। अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध के सदा आश्रयी आत्म परदेहेषु माम प्रद्विषंता अभ्यसूयका अपनी व परदेह में मुझको विद्वेष करते हुए निंदक है। अहंकारम बलम दर्पम कामम च क्रोधम संश्रिता आत्म परदेहेषु माम प्रद्विषंता अभ्यसूयका। भावार्थ, वे जन धन धाम के अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध के सदा आश्रयी अपनी व परदेह में मुझ योग ऊर्जा को विद्वेष करते हुए निंदक है। अध्याय और अंधश्रद्धायुक्त यज्ञ सेवाएं का 18वां श्लोक। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयका अहंकारम बलम दर्पम कामम च क्रोधम संश्रिता। अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध के सदा आश्रयी आत्म परदेहेषु माम प्रद्विषंता अभ्यसूयका अपनी व परदेह में मुझको विद्वेष करते हुए निंदक है। अहंकारम बलम दर्पम कामम च क्रोधम संश्रिता आत्म परदेहेषु माम प्रद्विषंता अभ्यसूयका। भावार्थ, वे जन धन धाम के अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध के सदा आश्रयी अपनी व परदेह में मुझ योग ऊर्जा को विद्वेष करते हुए निंदक है। अध्याय 16 अभी आगे है श्लोक की रिवीजन। रिवीजन के लिए श्लोक है 13वें अध्याय का 11वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 11। तेरहवें अध्याय में हम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का परिचय समझ रहे हैं, और जिसमें हमने समझा है कि क्षेत्र अर्थात अर्जुन रथ उनके गुणों के साथ और जिस प्रभाव वाला है उसके साथ उन्हें जानना है। और इसीलिए ही अभी तक के श्लोकों में हमने उनके सारे गुणों के बारे में समझा।
तो यहाँ हमने क्षेत्र रूपी अर्जुन के गुणों के बारे में समझा है। निर्माण भाव, पाखंडहीनता, दुख न देना, सहनशीलता, सरलता। इसके अलावा इंद्रियों के विषयों में वैराग्य, निरहंकारी भाव, जन्म मृत्यु बूढ़ापा, ऐसे जो अंतिम जन्मों के दुख है, तो उन दुखों के दोषों को अपने जैसा समझना, अनासक्ति, पुत्र स्त्री घर आदि में मोह न होना, चाही अनचाही घटनाओं में एक रस रहना, अनन्य संबंध से एक अव्यभिचारी भाव, मनुष्यों के भीड़ भाड़ में अरुचि, एकांत। तो ऐसे काफी सारे गुणों के बारे में अभी तक के श्लोकों में हमने समझा है। और अभी आज के रिवीजन के श्लोक में इस सारे गुणों के साथ उनके प्रभाव को पहचानना, जो शुरू के श्लोक में हमने समझा, एको सत्विप्रा बहुधा वदंती, वो एक ही सच्चा ब्राह्मण है जिनकी हर तरह से गायन है, मान्यता भी है। और इसीलिए ही उनके इस बात को, इस भाव को पहचानना, इस बात को ही यहाँ श्लोक में बताया हुआ है। अभी आज के श्लोक में हम आगे की बात को समझते हैं। श्लोक है 13वें अध्याय का 11वां, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 11। श्लोक है अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। श्लोक दोबारा, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। और श्लोक का अर्थ है अध्यात्म चिंतन में सदा लगे रहना, पंच तत्वों को ईश्वरीय ज्ञानार्थ सहित पहचानना, संक्षेप में इतना ज्ञान है। ऐसा कपिल जैसे पुरुषोत्तम संगमी पुराने पुराने सत्व प्रधान विद्वानों द्वारा कहा गया है। इसके अलावा जो भी मनुष्य गुरुओं या देशी विदेशी धर्म पिताओं का ज्ञान है, सारा अज्ञान है। तो श्लोक में और गुणों के बारे में जानकारी देते हुए ये बताया है कि वो एक ही हस्ती है जो सदैव अध्यात्म चिंतन में लगी रहती है और गुणों के सहित जो बताया है पंच तत्वों को ईश्वरीय ज्ञानार्थ सहित पहचानना। अर्जुन रूपी क्षेत्र को पहचानने की बात हम समझ रहे हैं और उन्हें पहचानने के लिए बताया है कि ज्ञान के द्वारा पहचानना पंच तत्वों को, अर्थात जो शुरू में ही हमने 13वें अध्याय में एक श्लोक जो समझे है, 13वें अध्याय का 5वां श्लोक, इसमें जो बताया है महाभूतान्य हंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशेकम च पंचचेंद्रिय गोचरः। इसमें 23 तत्वों का उल्लेख आया है और इसके अलावा इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। अध्याय 13 का श्लोक नंबर 6। तो श्लोक नंबर 5, 6, इन दोनों श्लोकों में जो बात बताई हुई है वो इस तरह से बताई हुई है कि इन दोनों 23 तत्वों को साथ में जो इच्छा द्वेष सुख दुख चेतना शक्ति, इन सब का संघात मिल करके जो शरीर बना है, तो उसकी गुण और उस प्रैक्टिकल व्यक्तित्व को पहचानना, ज्ञान के द्वारा पहचानना। जैसे मुरलियों में उल्लेख आता है ज्ञान के तीसरे नेत्र से ही पहचान सकते हैं। तो ज्ञान का तीसरा नेत्र अर्थात बुद्धिगत जो ज्ञान है, जो विराट रूप में हमने 11वें अध्याय में समझा था, न तु मां शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमी योगमेश्वरम। अर्थात इन स्थूल नेत्रों से भगवान को देख नहीं सकते, बल्कि
ज्ञान के द्वारा ही जानना है। तो जो साकार तन में भगवान आते हैं, जिस तन में, तो उस तनधारी को, वो भी साधारण व्यक्तित्व है। 9वें अध्याय में जिस तरह उल्लेख है कि वो साधारण तन होने के कारण उन्हें कोई पहचान नहीं पाते हैं, तो पहचानने के लिए भी ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए। तो वो पंच तत्वों को ईश्वरीय ज्ञानार्थ सहित पहचानना, संक्षेप में इतना ही ज्ञान है। कि यही प्रैक्टिकल व्यक्तित्व है जिसके द्वारा परमपिता कार्य कर रहे हैं। तो उस व्यक्तित्व को, उनके गुण, उनके व्यक्तित्व को सही मायने में ज्ञानार्थ सहित पहचानना, यही ज्ञान है। तो अभी तक के श्लोकों में हमने गुणों को समझा ही है। आगे बताया है, ऐसा कपिल जैसे पुरुषोत्तम संगमी पुराने पुराने सत्व प्रधान विद्वानों द्वारा कहा गया है। इसके अलावा जो भी मनुष्य गुरुओं या देशी विदेशी धर्म पिताओं का ज्ञान है, सारा अज्ञान है। तो इस तरह से यहाँ इस बात को समझाया है कि कपिल जैसे विद्वानों ने ये बात कही हुई है कि उस साकार तन को, पंच तत्वों को ईश्वरीय ज्ञानार्थ से पहचानना। बाकी इसके अलावा दुनियावी जो भी देशी विदेशी धर्म पिताओं का ज्ञान है, वो सारा अज्ञान है। इसीलिए अज्ञान है क्योंकि उनके ज्ञान में जो मूल जानकारी है, भगवान की पहचान, तो वो जानकारी नहीं होती है। भगवान तक वो जो भी धर्म पिताए हैं, उनका ज्ञान नहीं पहुंचा पाता है। अभी श्लोक में जो बात आई है, संक्षेप में इतना ही ज्ञान है। तो यह ज्ञान है, यहाँ फुटनोट के लिए जो निशानी दी हुई है, उस बात को नीचे क्लियर किया है, स्पष्ट किया है। यह गीता के श्लोक 1 से 11 तक निराकार शिव ने अर्जुन अथवा आदम के शरीर रूपी रथ, क्षेत्र और उसके आत्मिक गुणों, अवगुणों, शक्तियों और संस्कारों की सृष्टि के आदि काल से लेकर कल्पांत काल तक सारे विस्तार की संक्षेप में पहचान बताई है। तो इस तरह से यहाँ इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है कि ये निराकार 1 से 11 तक के श्लोकों में पूरे जिस साकार तन में परम पिता प्रवेश करके कार्य करते हैं, दिव्य जन्म होता है। तो उस क्षेत्र को पहचानने के लिए जो पहचान 11 श्लोक तक दी है, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 1 से 11 तक निराकार शिव ने अर्जुन आदम के शरीर रूपी रथ, क्षेत्र और उसके आत्मिक गुण, अवगुणों, शक्तियों, संस्कारों की सृष्टि के आदिकाल से कल्पांत काल तक विस्तार की संक्षेप में पहचान बताई है। तो इस तरह से ये बात यहाँ स्पष्ट की हुई है कि उनकी पहचान जो है वो यहाँ इन सारे श्लोकों में दी है। तो उस अनुसार उस क्षेत्र को जानना चाहिए, क्योंकि हमने शुरू में ही समझा, क्षेत्र क्षेत्र गयो ज्ञानम यत्तद् ज्ञानम मतम मम। तो भगवान इस बात को कह रहे हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, यही सच्चा ज्ञान है। और जैसे आगे भी 13वें अध्याय में ये बात आई हुई है, श्लोक नंबर 17 में, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्य विष्टितम। तो ज्ञान के द्वारा ही जानने योग्य है, ज्ञान के द्वारा ही पाने योग्य है। तो इसीलिए ज्ञान के द्वारा ही उस अर्जुन रूपी क्षेत्र को जानना चाहिए। इसी तरह का उल्लेख अध्याय 13 का श्लोक नंबर 34 में भी है। क्षेत्र क्षेत्र गयो रेवम अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर यान्ति ते परम। इस श्लोक में भी इस बात को बताया है कि इस प्रकार जो लोग प्रकृति और परमात्मा के अंतर को और
सब प्राणियों के प्रकृति से मुक्त होने का ज्ञान नेत्रों से जान लेते हैं और परम पद की प्राप्ति करते हैं। तो यहाँ पर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को ज्ञान नेत्र से जानना और उन्हें जानने के बाद प्राणियों की जो मुक्ति होती है, तो इन सब बातों को ज्ञान नेत्र से जानना जरूरी है। तो इसीलिए यही सच्चा ज्ञान है जो यहाँ श्लोकों में 11 श्लोकों तक स्पष्ट वर्णन किया हुआ है। यह हमने 13वें अध्याय का अर्थ समझा और इस सृष्टि में जिस साकार तन के द्वारा परमपिता कार्य करते हैं, तो उनकी पहचान कितनी आवश्यक है, ये बात इन श्लोकों के द्वारा स्पष्ट होती है। क्योंकि बिना भगवान को जाने मुक्ति सद्गति का मार्ग खुल नहीं सकता है। अभी आगे इस श्लोक में जो बातें बताई है कि ज्ञानार्थ सहित पहचानना अर्थात क्या, उस साकार तन की आध्यात्म चिंतन में लगे रहने की विशेषता कब और किस तरह से दिखने में आती है, इन सब बातों को आगे पॉइंट्स के द्वारा समझते हैं। पहले तो है इस श्लोक का उच्चारण। अध्यात्म चिंतन में सदा लगे रहना, पंच तत्वों को ईश्वरीय ज्ञानार्थ सहित पहचानना, संक्षेप में इतना ज्ञान है। ऐसा कपिल जैसे द्वापरयुगी पुराने सत्व प्रधान विद्वानों द्वारा कहा गया है। इसके अलावा जो भी मनुष्य गुरुओं या देशी विदेशी धर्म पिताओं का ज्ञान है, सारा अज्ञान है। यहाँ गीता के श्लोक 1 से 11 तक निराकार शिव ने अर्जुन आदम के शरीर रूपी रथ क्षेत्र और उसके आत्मिक गुणों अवगुणों शक्तियों और संस्कारों की सृष्टि के आदिकाल से लेकर कर पांतकाल तक के सारे विस्तार की संक्षेप में पहचान बताई है। अध्यात्म चिंतन में सदा लगे रहना, पंच तत्वों को ईश्वरीय ज्ञानार्थ सहित पहचानना, संक्षेप में इतना ज्ञान है। ऐसा कपिल जैसे द्वापरयुगी पुराने सत्व प्रधान विद्वानों द्वारा कहा गया है। इसके अलावा जो भी मनुष्य गुरुओं या देशी विदेशी धर्म पिताओं का ज्ञान है, सारा अज्ञान है। यहाँ गीता के श्लोक 1 से 11 तक निराकार शिव ने अर्जुन आदम के शरीर रूपी रथ क्षेत्र और उसके आत्मिक गुणों अवगुणों शक्तियों और संस्कारों की सृष्टि के आदिकाल से लेकर कर पांतकाल तक के सारे विस्तार की संक्षेप में पहचान बताई है। आगे है श्लोक में जो बात आई है, अर्जुन रूपी क्षेत्र की जो विशेषता या गुण बताया है, आध्यात्म चिंतन में सदा लगे रहना। तो ये बात किस तरह से लागू होती है, वो बात इस पॉइंट में स्पष्ट की हुई है। VCD नंबर 1118, VCD नंबर 1118, 37 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। भारत का अर्थ क्या है? भा माने रोशनी, ज्ञान की रोशनी, और रत माने लगा रहने वाला, एंगेज्ड। क्या काहे में लगा रहने वाला? ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला। क्या कहें? संगम युग में तो कहें कि ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला, सत्युग त्रेता में कहें ज्ञान की रोशनी में लगे रहने वाला। क्यों? क्योंकि वहां तो ज्ञान होता ही नहीं, ज्ञान नहीं होता है। लेकिन ज्ञान का सार ज्योति बिंदु आत्मा तो होती है। आत्मा का ज्ञान होता है कि नहीं? तो सार का ज्ञान हो गया, माने ज्ञान में बुद्धि रमी हुई है, आत्मिक स्थिति में बुद्धि रमी हुई है। और क्या चाहिए? अगर बुद्धि आत्मिक स्थिति में सदैव रम जाए तो ज्ञान की जरूरत है?
देवताएं सदैव आत्मिक स्थिति में रहते हैं, आत्माभिमान में रहते हैं, देवभान में कभी आते ही नहीं। तो उनको प्रैक्टिकल में ज्ञानी कहें या अज्ञानी कहें? प्रैक्टिकल में क्या है? देवताएं प्रैक्टिकल में ज्ञानी है या अज्ञानी है? अज्ञानी है। माने मुख से कोई ज्ञान बोलता रहे तब तक वो ज्ञानी, और आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए, सदैव आत्मिक स्थिति में रहे, आत्मा अभिमान में रहे, तो वो अज्ञानी, ज्ञानी ही कहेंगे। तो राम की आत्मा सतयुग त्रेता में भी ज्ञानी और द्वापर कलयुग में भी व्यास के रूप में जो शास्त्रों का निर्माण करती है, तो द्वापर में वो शास्त्रों में भी सच्चाई होती है। उस समय दूसरे कोई शास्त्रों का क्लैरिफिकेशन करने वाले, व्याख्या करने वाले नहीं होते हैं। शास्त्रों में सच्चाई थी। दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है। कौन कौन सी 4 अवस्थाएं? सतो प्रधान, सतो सामान्य और रजो। तो शास्त्र भी 4 अवस्थाओं से पसार होते होंगे या नहीं होते होंगे? हैं? शास्त्र भी द्वापर के आदि में, जिनका लेखन करने वाला व्यास कहा जाता है, वे माने विशेष रूप से, आस माने बैठ जाने वाला। जैसे बाप आते हैं तो बोलते हैं बाप बैठ, बच्चों को समझाते हैं। ये बैठ बैठ शब्द बार बार क्यों आता मुरली में? है क्योंकि ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करने के लिए एकाग्र होकर के बैठना पड़ता है। तो द्वापर के आदि में ये जो भक्ति मार्ग की शूटिंग होती है, उसमें आत्मिक स्थिति तो नहीं रहती। राम वाली आत्मा की भी आत्मिक स्थिति रहती नहीं है, लेकिन वो आत्मिक स्थिति का प्रभाव फिर भी बना रहता है। कौन सा? जो संगम युग में प्रैक्टिस की है, वो प्रैक्टिस का प्रभाव बना रहता है। उस प्रभाव के कारण वो आत्मा आस माने बैठ करके जो मनन चिंतन मंथन करती है, उन शास्त्रों में भी सतो प्रधानता थी, सच्चाई थी। आगे अगला पॉइंट भी यही है, अध्यात्म चिंतन में सदा लगे रहना। VCD नंबर 2304, VCD नंबर 2304, 2 घंटा 10 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तो द्वापर युग से हम जानते हैं कि द्वापर युगी, कलयुगी भक्ति मार्गी दुनिया में वो एक कौन है जो सबसे जास्ती ज्ञानी माना जाता है, जिसका नाम भारत है। असल में भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। जो थ्योरी इसके हिसाब से भी ज्ञान की रोशनी में ही लगा रहता है, शास्त्र बना करके, शास्त्र सुना करके, शास्त्र का मनन चिंतन मंथन करके, गीता शास्त्र का सात्विक द्वापर युग में रचना करके, क्या कहा जाता है गीता में? किसकी प्रसन्नता से हमें गीता ज्ञान मिला? व्यास प्रसादा। वो पहला शास्त्र है सत्वगुणी, और उसके बाद जितने भी शास्त्र लिखे गए, जैसे 4 वेद किसने लिखे? वेद व्यास। फिर अगले जन्मों में उन वेदों की व्याख्या किसने की? पहले आरण्यक निकले, शतपथ ब्राह्मण आदि निकले, उपनिषद निकले, पुराण निकले। उन पुराणों में भी जो मुख्य मुख्य पुराण हैं, कौन कौन से? महाभारत पुराण, भागवत पुराण किसने लिखे हैं?
व्यास ने लिखे ना। और कलयुग में जिस शास्त्र का इतना नॉर्थ इंडिया में प्रचलन है, कौन सा है? रामायण। वो भी किसने लिखा पहले पहले है? व्यास ने नहीं लिखा, वाल्मीकि ने लिखा। और हमको बाबा ने बता दिया क्या? अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी महिमा लिख दी है। तो वाल्मीकि रामायण में जो महिमा लिखी गई है, जिसकी महिमा लिखी गई है, वो लिखने वाला कौन है? कौन हुआ? वही एक आत्मा जो वेद व्यास कही जाती है। तो ये तो थ्योरी की बात हुई, और प्रैक्टिकल जीवन की भी बात कहो तो द्वापर से लेकर के कलयुग तक प्रैक्टिकल जीवन में जितना भी संघर्ष आया झूठों के साथ, झूठे धर्मों के साथ, उस सत्य सनातन धर्म का पालन करने वाला एक सत्य आदि से लेकर के अंत तक प्रैक्टिकल जीवन धारण करके भी प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों से ऐसे कर्म करता है कि कभी किसी से हार नहीं मानता। संघर्ष ही संघर्ष सारे जीवन में, और विजयी बनता है या हारता है? विजयी बनता है। और शास्त्रों में भी एक ही आत्मा है जिसका कभी भी युद्धों में हार नहीं दिखाई गई है। कौन आत्मा है? नारायण। वो नारायण अर्थ वो ही है। नार अयन भा रत, ज्ञान की रोशनी में लगा रहे सो भारत। नार माने ज्ञान जल में जो घर बना के बैठा रहे वो नारायण। ज्ञान में ही मस्त रहता है। कितना भी संघर्ष आ जाए, कितनी भी युद्ध की बड़े से बड़ी स्थिति आ जाए, तो भी ज्ञान जल में मस्त रहता है। तो ऐसी स्टेज बनाने वाले को भारत कहा गया है। आगे है श्लोक में जो वाक्य आया है, पंच तत्वों को ईश्वरीय ज्ञानार्थ सहित पहचानना। तो पंच तत्वों को ज्ञान के साथ पहचानना अर्थात क्या? इसके लिए VCD नंबर 2800। जो गीता में भी बोला क्या, दो ही बातों का ज्ञान है। कौन सी बातों का? क्षेत्र और क्षेत्र की। क्षेत्र माने शरीर और क्षेत्र की माने उस शरीर का जानकार। कौन से शरीर का जानकार? जिस मुकर्रर रथ में सुप्रीम सूल बाप अर्जुन के रथ में प्रवेश करते हैं, उसको पक्का पक्का पहचान लेना है। कैसा पक्का पक्का पहचानना? मैं जो हूँ, जैसा हूँ, और जिस रूप में पार्ट बजा रहा हूँ, उसको उसी रूप में याद करना, उसके साथ व्यवहार में आना, उसी दृष्टि से देखना, और उसी दृष्टि से कानों से सुनना, बुद्धि से समझना। तो बताया ये बड़ी भारी सब्जेक्ट हो गई। क्या भारी सब्जेक्ट क्या हो गई? अरे दुनिया में भी सब्जेक्ट होते हैं, ढेर के ढेर सब्जेक्ट होते हैं, और यहाँ तो 4 ही सब्जेक्ट हैं। क्या? ज्ञान पहला ज्ञान क्यों रख दिया? जरूर इस ज्ञान माने समझ में टाइम बड़ा लंबा लगता हो, इसलिए ज्ञान कोई पहले रख दिया है। हाँ, बाद में फिर योग भी कब लगेगा? पहचानेंगे। लौकिक दुनिया में भी बच्चा है, गोद का बच्चा बड़ा होगा, बाप को पहचानेगा, और ये भी पहचानेगा बाप से क्या मिलता है, अम्मा से क्या मिलता है। ये पहचानेगा तब ही जास्ती याद करेगा, या बिना पहचाने याद करेगा। तो यही बात कि ये भारी सब्जेक्ट हो गई। क्या? उस मुकर्रर रथ को पहचानना जिसमें सुप्रीम सोल बाप
मुकर्रर रूप से पार्ट बजाते हैं। आगे है तो पंच तत्वों को ईश्वरीय ज्ञानार्थ सहित पहचानना और जो उनके गुण हमने पहले श्लोकों में समझे हैं, तो इसे जानना ही संक्षेप में इतना ज्ञान है, ऐसे जो श्लोक में बात आई है। तो इसी के लिए यहाँ पॉइंट में बताया हुआ है संक्षेप में ज्ञान अर्थात क्या। वार्तालाप नंबर 1732, डिस्कशन नंबर 1732। अब बच्चे दुनिया में ढूंढे कि बाप कौन, यही तो ज्ञान है। ज्ञान क्या है? हैं? बाप की पहचान। तो बाप की पहचान सबने अपने अपने तरीके से की है ना। बाप की पहचान में सब नंबरवार हैं या एक जैसे हैं? नंबरवार हैं। अब बाप का आईडी प्रूफ जो है वो बाबा ने बोला है मुरली में कि निश्चय पत्र भरवाओ, कोर्स दो और उनको ऐसा ज्ञान का फोर्स आए कि वो निश्चय पत्र में आईडी प्रूफ सारा ही लिख दें। क्या? उसका लौकिक नाम ये है, रहने का स्थान ये है, उम्र उसकी ये है। आईडी प्रूफ में क्या होता है? यही बातें तो होती हैं। आगे है कपिल जैसे विद्वानों द्वारा कहा गया ज्ञान। बीसीडी नंबर 2419, बीसीडी नंबर 2419, 2 घंटा 2 मिनट 2 आवर्स 2 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। वही पार्ट है जगत पिता शंकर का पार्ट, जिसे शास्त्रों में सांख्य शास्त्र का प्रणेता भी माना गया। कपिल मुनि सांख्य का अर्थ ही है सह आख्या। जो बात विस्तार से व्याख्या पूर्वक समझाई जाए उसे कहते हैं सांख्य। वो एक ही आत्मा है सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो ज्ञान का विस्तार करती है। उसका नाम है भारत। भा माने ज्ञानी की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। दूसरा नाम है नारायण। नार आयन, आयन माने घर, नार माने ज्ञान जल। ज्ञान जल के इस घर में सदैव रहने वाला उसे विष्णु भी कहा जाता है। इस सृष्टि पर सबसे जास्ती पवित्र क्या है? कौन है? क्या है? ज्ञान ही सृष्टि पर सबसे श्रेष्ठ है। इससे ऊंची और कोई चीज नहीं। जो गीता में लिखा है ज्ञान के समान पवित्र इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। और ज्ञान भी सत्य का ज्ञान या झूठ का ज्ञान? सत्य का ज्ञान। तो सत्य का ज्ञान देने वाली आत्मा जो इस सृष्टि पर सदा काल कायम रहती है उसका नाम दिया है ब्रह्म वाक्य मुरली में। क्या? शिव बाबा। उसे शिव बाबा कहो, भारत कहो, नारायण कहो,
बात एक ही है। योगीश्वर सनत कुमार कहो, जिस सनत कुमार के द्वारा सनातन धर्म की स्थापना होती है, जो सत्य सनातन धर्म कहा जाता है, सदा सत्य, लोप भी होता है तो प्रायः लोप कहा जाता है, पूरा लोप नहीं होता। और धर्म पूरा लोप हो जाते हैं, और धर्मखंड भी पूरे लोप हो जाते। चाहे बौद्धी धर्मखंड चीन जापान हो, चाहे क्रिश्चियन धर्मखंड यूरोप और अमेरिका हो, चाहे मुस्लिम धर्मखंड अरब अफ्रीका हो, सारे ही समुद्र के अंतराल में समा जाते। एक भारत खंड ही है जो सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल स्थायी है, सार रूप में जरूर रहता है। उस सार का नाम दिया है ब्राह्मण चोटी। दुनिया में उसकी यादगार एवरेस्ट की चोटी दिखाई है, नाम ही दिया हुआ है एवरेस्ट। पूर्वी सभ्यता का प्रतीक। भारत के उत्तर पूर्व के कोने में आज भी वो चोटी विराजमान है। सारी दुनिया में जलमयी हो जाएगी, सारी दुनिया डूब जाएगी, लेकिन वो चोटी नहीं डूबेगी। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 680, बीसीडी नंबर 680। मनुष्य गुरु या धर्म पिताओं का ज्ञान सारा अज्ञान है। इस दुनिया में विधर्मियों के आने से सारी दुनिया झूठी हो गई, कोई भी सच्चा नहीं रहता है। सिर्फ एक ही सच्चा है जो इस सृष्टि पर आता है तो सच्चखंड की स्थापना करता है। बाकी इतने बड़े बड़े धर्म पिताएं आए जिनके फॉलोअर्स करोड़ों की तादाद में हैं। क्राइस्ट के फॉलोअर्स आज 200-250 करोड़ क्रिश्चियंस है। इतनी बड़ी तादाद, इतने बड़े फॉलोअर्स तादाद में, और वो सब झूठे। सारी दुनिया को झूठ खंड बनाने वाले। इसलिए तुलसीदास ने 500 साल पहले ही लिख दिया दुनिया की क्या हालत है। झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चमेना। एक एक कर्म झूठा हो गया है। अब सच्चा कौन बनावे, सचखंड कौन स्थापन करे? एक बाप ही सच्चा है जो आकर के सचखंड स्थापन करता है। बताते हैं भक्ति क्या है और ज्ञान क्या है। भक्ति माना उतरती कला। इधर गुरु को पकड़ लिया, एक गुरु को, उसने रास्ता बताया, चलो बद्रीनाथ। वो एक ठिकाने पे ले गया। दूसरे गुरु को पकड़ा, उसने कहा चलो रामेश्वर नाथ। वो दूसरे ठिकाने पे ले गया। तो वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी, एनर्जी होती रहेगी या नहीं होती रहेगी?
तो भक्ति से उतरती कला होती है। तन भी विघटित, मन भी विघटन, और सब प्रकार की मन की शक्तियां भी विघटित होती रहती है, उसको कहते हैं उतरती कला। और ज्ञान से होती है चढ़ती कला। ज्ञान माने जानकारी, काहे की जानकारी? सत्य कौन है। इस तरह से 13वें अध्याय के इस 11वें श्लोक के पॉइंट हमने देखे। इसमें जो बात मुख्य बताई हुई है कि उस क्षेत्र को, अर्जुन को, अर्थात उस पंच तत्वों को ज्ञानार्थ सहित जानना, यही सच्चा ज्ञान है, और बाकी जो मनुष्य गुरु है उनका अज्ञान है। तो यहाँ तो परमपिता शिव जिस साकार तन में प्रवेश करते हैं तो उस तनधारी को ज्ञान के द्वारा पहचानना, और वो ज्ञान अर्थात उनके गुण और उस व्यक्तित्व की पहचान यहाँ श्लोक में दी है। और बाकी मुरलियों के आधार से हमने उन्हें कैसे पहचानना चाहिए, भगवान आकर के स्वयं किस तरह से उनका परिचय देते हैं, वो भी हमने समझा। अभी आगे आज के श्लोक को एक बार दोबारा रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। आसुरी गुणों के बारे में यहाँ श्लोक में हमने समझा है। अध्याय 16 का श्लोक नंबर 18 में अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकः। श्लोक दोबारा, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकः। अर्थात वे जन, धन, धाम के, अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध के सदा आश्रयी अपनी व परदेह में मुझ योग ऊर्जा को विद्वेष करते हुए निंदक है। तो श्लोक में इस तरह से बताया है कि जो आसुरी क्वालिटी वाले हैं तो उनके लिए ये बात बताई हुई है। एक तो देवताई गुण, अर्थात उनमें शुरू के श्लोकों में ही हमने देवताई गुणों को समझा है। निर्भयता, क्रोधहीनता, संयम, मीठापन, ऐसे बहुत से गुण देवताओं में होते हैं। और इसके विपरीत जो आसुरी संपत्ति को, अवगुणों को धारण करने वाले हैं, वो देहभान के कारण इन 5 विकारों के अधीन होते हैं। और इस कारण से ही भगवान के प्रति ईश्वर विहीन मानते हैं, तो नास्तिकता उनमें भरी रहती है। जिस बात को इस श्लोक में समझाया है, इन विकारों का आश्रय लेने वाले अपनी व परदेह में मुझ योग ऊर्जा को विद्वेष करते हुए निंदक है। अर्थात भगवान के प्रति उनमें आस्था नहीं रहती है। और विशेष यह योग ऊर्जा की बात जो क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ में बताई है, वास्तव में ये सृष्टि जो है भगवान से जो जितने पुरुषोत्तम संगम युग में याद की शक्ति को भर लेते हैं, तो उसी आधार से वो आत्माएं इस संसार चक्र को चलाने के लिए सहयोगी बनती है। लेकिन आसुरी क्वालिटी वाले भगवान के उस योग ऊर्जा का ही द्वेष करने वाले हैं, तो निंदक है। यह आज के श्लोक के आसुरी अवगुणों के बारे में और एक जानकारी यहाँ बताई हुई है। और 13वें अध्याय के 11वें श्लोक में हमने क्षेत्र की पहचान ही सच्चा ज्ञान है, ये बात समझी। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।